हम सच्चाई बताएं तो अब हम जा रहे हैं गोरे लाल घर है। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहियो। आज पूनम के दहेज की पूरी सच्चाई बता दी है। इतने दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाए रहो, तो लगभग 1 महीना होगा पूनम के दहेज का आए घर में। 23 मार्च का सामान आओ तो पूनम के दहेज को ससुराल से, और 22 फरवरी का एक्सीडेंट बहु, तो लगभग 1 महीना हो जाए। 2 दिन बाद दहेज भराए। ऐसी का बात थी कि पूरा दहेज भरवाए कल आए हम जा रहे हैं। उन्हीं लोगन के मुँह तो सुनियो तब अच्छो लगे है। इस वजह से हम इतने दिन से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने क्लिप ऐड की है, आप क्लिप देख ही चुके होंगे कि जो पूनम के ससुराल वाले हैं वो सच में कितने बदतमीज़ लोग हैं। मतलब कि वॉशिंग मशीन रखी है, यू कूलर रखो है, ऐसो ही रख दो है, या फिर जाए वाइलवारी है, यू बेड है गो, यू सोफा है, जितो सामान है आप लोगों का पूरा दिखा दो। और बासन आसन आएंगे। बताओ काय तुम्हारे आओ तो ये पूनम को सामान। पहली बात तो तुमने हमारे अलग दुकान पर थे बुलाओ का है, तो जब छुट्टी पर ना आई है तो दुकान पर रहा, तो तुम्हारे 5 लड़का आते, तुम अपने लड़का पठोते दवा लेन, और दवा लेन पठवाई हो दो तो स्टूडेंट जब भाव है तुम्हारा लत तड़ा फिर रहो, सब कुछ है बड़बड़ा रहो। तुम दोनों भाई ठाड़े मेरे को उठा लेते, गले लगा लेते, तसल्ली बदलते। लड़का उनके ऐसे ठाड़े थे, तुमने ऐसे छोड़ दो। आज तुमने अपना माँ बच्चा राखो तो खुद तो जिम्मेदारी तो राखो, तो तुम्हें नहीं पता आती मेरे घर की क्या स्थिति होती। आज इनको बच्चा इन तड़प रहो है, लावारिस की नामा डरो है। तुम ठाड़े दोनों भैया घूम ही रहे। दहेज चाहिए तुम्हें, मेरे लड़का को उठा के बचा लेते, सब डील करते, तुम्हारी मदद जरूर करते। डरते सारी जिंदगी डरते, कई बार मेरे लल्ला बचतो न बचतो मैं तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी थी। तुम मेरे को उठा लेते, गले लगा लेते, टाइम तक अस्पताल पहुंचा देते। तुमने कौन ने नहीं पहुंचा, तुम दोनों भाई हुई ठाड़े, सबसे ज्यादा टिपुआ हुई ठाड़े, वीडियो बना रहे हो। सुमित कहीं कह रहा ले मोलाड़ो, सुमित अलग कहीं उठाड़ो, ये सामान कहीं कह रहा ले जाओ तो ले जाओ, ना आगे तो कहीं हम लगा ही दिए कहीं। सुमित कह रहा ये लिवा के गो सामने अलग को वाड़ में को उठाड़ो, ये सुमित दूर तो लिवा के गो कहीं ले जाओ तो ले जाओ, ना कहीं हम तो आगे लगा ही दिए। कोई तो नहीं जाती ये सब बातें, लेकिन तुमने सुनने में मजबूर कर दो ये सब बातें कहीं देख ले। लिवा मैंने कहा तो मेरे पटवा देते, तुम्हारी बिटिया बच जाती, हमारा लड़का बच जातो। यह बात तो सही है दोस्तों। जब पूनम खत्म नहीं वही थी 2 दिन पहले सुमित लिवान गो, तो पूनम को भैया है छोटो वालो। पूनम की तबीयत सही नहीं थी, तो पूनम के ससुर बोले अभी नहीं भेजेंगे, होली के बाद भेजेंगे। ऐसे तो बोलता ही यहाँ कड़का एकदम में। आप लोगों ने वीडियो में तो देखो ही है, दहेज के पीछे ब्याह के दिन इतना दंगल करो, तो हमने वीडियो बनाई थी पूनम के ब्याह की, जब दहेज के मारा सब लोग लड़ रहे थे। लेकिन हमने वह डिलीट कर दी, जाके मारा कि का फायदा, अब तो रिश्ता जोड़ो नहीं है और इनकी बेइज्जती हो जाई है। या के मारा हमने वह टाइम नई वीडियो दिखाई थी, और वही टाइम हमें पुलिस बुलाए दो चाहिए थी कि दहेज के पीछे दंगल कर रहे हमारे घर में। जितो बनो जरो अकेली बिटिया आती, हद से ज्यादा दो। तो आप लोगों ने तो देखो ही है कितो सामान, टेबल है, बक्सा है, या सिंगारदानी है, बेड है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, अलमारी है, सोफा सेट है, सब कछु है, टीवी है। समझे का समझी थोड़े गुस्सा आ रहे थे, इनको लड़का वाले इनको मुंह ही बनो रहा, चाहे कछु कर दे उनका। जे एक जे है पूनम के देवर है, तुम्हें खाते बुलेट दे दो हैं, दांत है ना बुलेट लिया है, अब आचे दे दे वही चलियो। ससुर को कछु कहे तो नहीं रहे हैं कि यू नहीं दो वो नहीं दो। ससुर ने तो इतनी कही है कि कुछ कही कि नहीं, इतो सब दे रहे हैं या नहीं। खुशी खुशी बिटिया ले जा, मैं बिटिया की मम्मी रोए रही है, काय रोए रही हो, बिटिया थोड़ी दुखी रही। चुप हो जाओ। अपने समझते तो भैया ब्याह अच्छा ही कर रहे हैं कि बिटिया कोई कमी ना हो, अच्छे से बिटिया निकल जाए। एक आध चीज छूटो जद का दिक्कत, बस चीजें कुछ नहीं छूटी है। बिटिया के ससुर मुंह बनाए तो देख रहे का मिल लो दहेज, सब कछु दो है, मुंह ना बनो चाहिए। देख रहे ऐसे ऐसे करके का दो है, बता समझे गुस्सा हो। अरे नहीं भाई क्यों गुस्सा हो कोई कमी रह गई? नहीं कुछ नहीं, कोई गलती सलती हो माफ करियो। बिटिया आए अब अपने समझते तो अच्छा ही करो है। तुम मेरे लड़का ठीक करवा देते, तुम तो कुछ नहीं लेते, तुम्हारी मदद और हम करते। कौन मिल जाती नहीं कि लड़की नहीं तुम्हारी शादी ब्याह करा, तो तुम्हें शादी लगना ही होती है। तुम्हें फूले घूम रहे हैं, हमारी बिटिया मरे 2 दिन नहीं भाई, तुमने तान दिनों की कुलदीप को ब्याह करिए। मेरे घर में आई शांति है मन में, और हम सबरे मन आकुल बेकुल डरे, और डोकरी में बैठ के कह रहे हैं कि का नाम शादी तो कहीं वही रही है, फिर वह मजा नहीं रही है। वे ससुर पूनम के मन बैठ के कह रहे हैं ऐसे तुम मेरी बिटिया कबू नहीं देखते, जो नजर तुम देख रहे थे बैठे में, तो बाद में पता चली ने सबने मजवा थे कही, तब मजवा फोन करके कही कि का नाम तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी मां है, कही कर लो, कही एक खाना कन्हैया संगे रिश्ता कर ले, मेरी मोड़ी कन्हैया संगे रिश्ता कर लिए। हम लोग यहाँ आएगी दिव्या के कह रहे कि ब्याह कर लिया, गोरे लाल की बिट्टी है ये सही जितनी बड़ी है। नहीं सोची थी मेरी पूनम आती तब कि हम पूनम की शादी करेंगे, अब तो मेरी पूनम को तुमने साले भरे में खा लिया, अपनी मोड़ी रिश्ता करें तो लड़कन संगे सब घर फेंकते, कुलदीप ना फेंकते। कुलदीप ने मेरी पूनम को पूरा सिंगार फेंक दिया, तो उनके चाचा ने कही तो कुलदीप कहने लगे ले जाओ तुम्हारी पूनम ही पहनती थी, पूनम तुम्हारी कछु नहीं आती।
साल भर तुम्हारे संगे पूनम रही, का चीज तो तुम फेंक दिया पूनम की, बताओ कौन कौन चीज फेंक दिया? हमारी बेटी की तस्वीर फेंक दी है। या कुलदीप, हमारी बेटी की तस्वीर तुमने फेंक दी, हम तो रोटी की है। तुमने सब सामान फेंक दी, हमारी बिटिया निरनो पहनती, जो तुमने सोने को जेवर नहीं फेंक दो, मॉल को तुमने सब फेंक दो। शांति पाठ में तस्वीर बनवाई और फेंक दी ऐसा फोटो। तुम्हें सिंगार दिखावा नहीं, इतना सामान है मेरी पूनम को, और इन्हें सब नाम कर दो कि पूनम के घर वाले ले गए दहेज, फोटो तक फेंक दी और क्या कह सकता है। और कुलदीप वीडियो तो ऐसी डालत के बड़े दुख में ओमा जैसे एक मारी डाला थी कि लोग बाग दिखिए जो कहिए कि हाँ कुलदीप देखो पूनम का कितना चाहत है, चाहत हुई खाओ दिन, लेकिन आज तुम कमाना जाके मारे माई कुछ हुई जाए, तुम नहीं चाहते कुछ हुआ, यो कौन सी चाहत को साल भर में प्यार खत्म हो गया, एक महीना में खुद ही न डारी है, खूब 5-6 मिलियन चली वीडियो उनके पूनम के देवर न डारी है कि पूरी बेइज्जती करवाई कि मेहनत को सामान है तो वे बरन देते हैं। उनकी बिटिया चली गई है, सब कछु हो गो है और पूनम के 4 दिन मरे भाई, और तुम्हारे घर में हाल मररान लगी, तुम्हारे घर में नई बहू आने वाली है, सब कछु तुमने तुरंत ही षड्यंत्र बनाए लो। और जब सामान ले आए तब तुमने तो ड्रामा दिखाओ कि दहेज इंता तले गई, ऐसो काय करो भैया। ये बूढ़े हो गए नया कर लाई है कि माई बहू भी मरे, कह देना भाई लड़का इनके वीडियो डाला था, मेरे प्यारे लाल का इन्हें जबरदस्ती बुलाओ, बहाने हमने देखो ना ये दिखाई दे जावे, क्या लंदन में रहते चले जाते, तुम देखी होती दुकान पर, मेरे उतना कुछ छुट्टी, मेरे को जवाब चाहिए मेरे प्यारे लाल को, उतना तुमने छुट्टी कहा दे कि तुम घरे चले जाओ। मजिया लौंडा जाना मजिया लौंडन जाने कही है कि हम बताइए कि कैसे का पूरा वीडियो हम बना देंगे, कैसे स्टूडेंट भाव का हो, मतलब मजिया को लड़का जाना था कैसे स्टूडेंट भाव है। हाँ, एक दिन हमने नहीं बताई थी वीडियो में कि सामान कैसे आएगा कहा, तो पूनम को जिन्ना ब्याह कराओ तो मजिया उनको लड़का बोल रहे हो तो कि कैसा एक्सीडेंट हुआ, वो सब हम बताइए वीडियो में, या के मतलब उन्हें सब कुछ पता है तो बताओ भैया कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो हम का पता चले। अगर पता चलो हमें और तो हम चाहे 6 महीना में नहीं बंद करवाओ, करवाइए जरूर हम। ये कुलदीप के पापा जाते हैं हमारे लड़का को दूसरा ब्याह हो जाइए, दूसरा करके दिखावे दूसरा ब्याह रखत रहे, रानी को तो नाम है नौकरानी बना के रखत रहे, मेरी पूनम रात रही, मेरी पूनम की अंगुरियन में सब ठिकारे पड़ गए थे, हमने सबने कमाओ कही नहीं, हमने निरे रहते कही, हमने कही हमें लाओ, हम पूनम की सास से कही कहीं ना कहा पूनम भाई कान लगे ना कहा मौसी हमें तो वहीं रहने हैं, तो हमारी बिटिया की खैर देखो कि हमें तो वहीं रहने हैं। बड़े लालची लोग हैं भैया, जो पूनम जेवर पहने थी एक्सीडेंट हुआ वो ही भाभी दो तो कान के और छोटे से माला तोड़ियां वे सब ही के पहने थी, और के कान को गिर गो, एक कान को वापस करो है। कोई कागज मांगा तो का कहते हैं कि पूनम का पता है पूनम डर गई है, चले जाओ पूनम तिल्ले कागज भाई कागज अगर रखे हो तो घर ही रखे हो या का गाड़ी के संगे ले गई मेरी पूनम, संगे सब सामान संगे ले गई। तो प्रमाण पत्र लेने गए तो हमसे क्या कह रहे मैं प्रमाण पत्र कह रहे, अब काहे पीछे पीछे घूम रहे हो? मोटरसाइकिल है जो वह थाने में खड़ी है, ट्रांसफर होने मम्मा के नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे कि लोग परेशान हो, गाड़ी ना मिले कहूँ नहीं। देखो सही बता रहे, वे शुरू ही से इतने लालची लोग हैंगे दहेज के पीछे, तो वे सही शुरू ही से लड़ाई कर रहा था। पूनम के हस्बैंड का कुलदीप, जो उसको मतलब पूनम को ख़त्म हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ था, तब उन लोगों ने शादी की बात करना स्टार्ट कर दी थी और उन लोगों का सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया था, सारी चीज़ें। और मतलब जो पूनम है उसे बता रहे थे कि घर में आ रही है, लोगों को डरा रही है, घूम रही है, ये सारी चीज़ें, कि अब जो शादी कर देंगे तो जो नई मतलब जो उसकी नई वाइफ आएगी वो कैसे मतलब सारी चीज़ें देखेगी। तो जो कुलदीप है वो गोरेलाल को इतना बुरा लगा, उन सारी चीज़ों में बताया गोरेलाल को कि हमारी जो पूनम, जो कुलदीप थे वो गोरेलाल के सामने कभी मुँह नहीं खोलते थे, कुछ भी हो, हेजिटेशन, शर्म, मतलब जो भी होता है, बहुत से बोल जाते हैं, बहुत से नहीं बोलते, वो नहीं बोलते थे। और उस दिन जब गोरेलाल सामान लेने गए ना, तो उस दिन उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी पूनम ही तो पहनती थी, तुम्हारी पूनम ही तो सब कुछ करती थी, तो इस सामान को सारा ले जाओ। तो गोरेलाल बता रहे हैं कि उनको ये सुनकर ना बहुत बुरा लगा, ये सारी चीज़ें सुनकर बुरा लगा। ये हर किसी को बुरा लगेगा कि जो इंसान हमारे सामने बोलता नहीं था, हमारी इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था, सारी चीज़ें करता था, आज वो इतना बोल रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और गोरेलाल का जो देवर, मतलब सॉरी पूनम का जो देवर है, वो वीडियो बना के ये तो डाल रहा है कि उन लोगों ने ये सारा सामान ले गए, पर इस बात की उन्होंने सच्चाई नहीं बताई है ना, उस चीज़ की रियलिटी दिखाई है कि ये सारी चीज़ें देखो गाइस, कि मतलब जो उस सामान है भाई, इतने प्यार से उन पूनम के पापा ने उनको गिफ्ट, मतलब उनको दहेज में दिया था सारा सामान, भाई उन्होंने अभी तक कर्जा नहीं सारा चुका पाया है लोगों का, और वो उस सामान को कैसे जलती हुई, भाई कोई नहीं देखेगा, किसी का कर्जा लिया हो या ना लिया हो, फिर भी कोई अपने सामान को ऐसे जलता हुआ नहीं देखेगा। और उन्होंने यहाँ कुछ गलत नहीं किया, अगर वो सामान को फेंक ही देते, जलाने की बात कर रहे थे, तो वो अपना सामान ले आए, तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये सारी चीज़ें उनकी सही हैं। और गोरेलाल ने खुद बताया है कि प्यारे लाल अगर मतलब
जो कुलदीप है या फिर पूनम उन्हें जगह 100 रुपये भी देती थी, 1 रुपया भी देती थी, वो अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बताते कि मुझे मम्मी इतने पैसे दिए, ये दिया। और उनके ससुर ने वहाँ पर चाचा ससुर शायद या चाचा ऐसी कुछ या फिर पापा ससुर मतलब जो भी थे, उनने सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे प्यारे पे हमारे 30,000 का कर्जा है। कि उन्होंने सोचा था कि उनके पास पैसे होंगे नहीं, तो वो वहाँ पर मतलब उन लोगों ने, ये तो 2-3 लोग थे तो इन लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पे उन्होंने 50-100 लोग बुला रखे थे, उनके घर के लोग थे सारे, और सारी चीज़ें थी बुला रखी थी, सब चीज़ ये सारी चीज़ें गई। तो एक आध तुम्हारे प्यारे पे हमारे 30,000 रुपये हैं, तो उन्होंने जब गिन कर दिए तो वो वीडियो उन लोगों ने नहीं डाली, क्योंकि उस जगह वो गलत हो जाती। ये लोग सोच रहे थे इतने दिनों से कि कोई बात नहीं, किसी की लड़की वाले का क्यों बदनाम करें, किसी के लड़के का क्यों बदनाम करें। तो सही सी बात है, जब तुम किसी को झूठा बदनाम करोगे तो लोग बोलेंगे, ये गलत बात है। अब तुम गोरेलाल की लड़की को मतलब वो देख रहे हो कि हमारे उस छोटे बेटे के साथ शादी करते, भाई वो अपनी पहली बेटी को ही देकर पछता चुके हैं, तो वो अपनी दूसरी बेटी तुम्हें क्यों देंगे। और उन सबका यही कहना है कि क्या कहते हैं, हमने गलती कर दी और कोई अपनी बेटी उनको ना दे। और ये बात सच है। जब मतलब बताया जा रहा है एक्सीडेंट में कि प्यारे लाल जब पूनम का वो देखकर ख़त्म, मतलब पूनम ऐसा हुआ था जब पूनम बाइक से गिरी थी ना, तो वो ट्रक के नीचे आ गई थी, तो इसलिए जो प्यारे लाल था उसने हेलमेट उतार के पूरा एक्सीडेंट लाइव देखा था, और वो एक्सीडेंट को देखने के बाद बेहोश हो गया था, वहीं गिर गया था। मतलब वो तड़प रहा था, हाथ पैर फेंक रहा था। उसके जो कुलदीप थे उसने ना उसे उठाया, ना कुछ किया, ना जल्द से हॉस्पिटल ले गए, सारी चीज़ें कुछ नहीं किया, जैसा कि आपने देखा ही है। और इसमें उनका दहेज लाना वापस सही था, ये गलत बात नहीं थी। तो इसलिए तो जब प्यारे लाल तड़प रहा था तो उन लोगों ने उसको मतलब उठाया ना, उसे हॉस्पिटल लेकर, अगर उसे हॉस्पिटल तुरंत ले जाते, उसके सर में चोट आई, उसे अगर तुरंत हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच जाता और शायद मतलब सारी चीज़ें हो जाती। तुम फ़ोन पर बात कर रहे हो, तुम वहाँ देख रहे हो, मतलब सामने तड़प रहा इंसान किसी अजनबी की तरह, कि चलो अजनबी लोग तो सोचते हैं कि पुलिस केस है, इसको क्यों मतलब किसी पुलिस में भी फालतू में सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए नहीं उठाते। भाई वो तुम्हारा तो रियल था, तुम्हारा रिलेशन था। और जब मतलब उन लोगों ने बताया है कि कोई जागरण था, तो उसमें पूनम जाना चाहती थी, पूनम कभी नहीं गई थी, उन्होंने नहीं देखा था, तो उन्होंने अपनी सास से रिक्वेस्ट की थी कि मम्मी मुझे ये जागरण देखना है, जो भी है सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि मुझे जागरण देखना है, तो वो उन्हें लेके गई थी। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मतलब जो बहू है, वो जो पूनम है, वो रात भर जगी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है जब हवा लगेगी, बाइक पे जाएगा तो उसे नींद आ सकती है, क्योंकि इंसान रात का जगा हुआ, रात की जो नींद है ना वो ज़्यादा इंसान को थका देती है। तो वो सारी चीज़ें, जब वो तुम्हारे घर में कार है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम्हारे घर में जगे हुए इंसान मतलब जो जगे भी नहीं थे, तुम उन इंसानों के साथ भेजते, तो ये गलत बात थी ना। ये सारी चीज़ें तो तुम पूनम को प्यारे के साथ भेज रहे हो, और तुम्हारे जो ससुर है वो कह रहे थे हमने बहुत दिनों से प्यारे को देखा नहीं है, तो भाई तुम्हारे ससुर भी जा सकते हैं ना। जब वो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, तुम उन्हें लेकर आए हो अपनी जिम्मेदारी पे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीज़ें ठीक रहें, सब कुछ अच्छा रहे। तो इसलिए तुम भी जा सकते। जब उसकी छुट्टी नहीं थी उस दिन की, उनके घर वाले बताए, जब उसकी ड्यूटी से जहाँ वो करवाते थे वहाँ छुट्टी नहीं थी, तो तुमने छुट्टी क्यों दी, तुमने क्यों बुलाया। अगर तुम नहीं बुलाते तो ऐसा नहीं होता। और ये बात सच है, अगर पूनम को नींद आ गई हो, क्या पता, तो नींद की वजह से उन्हें गिर गई हो, तो नींद की गिरने की वजह से भाई ट्रक वाले ने देखा नहीं और ट्रक वाले ने रोक दिया, या धक्का लगाओ, जो भी लगाओ उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी भाई। जब तुम्हारे घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, तब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इंसान कैसे ना बोलेगा। और अब तक वो तुम लोगों की इज्जत करके चुप थे कि ये मतलब क्यों किसी की बेइज्जती करे फालतू में, कि अब हमारी लड़की नहीं रही तो क्यों किसी की बेइज्जती करना फालतू में। और उनकी लड़की भी से भी मतलब उनकी लड़की को नौकरानी बना के रखा था उन लोगों ने अपने घर में। तो पूनम की जो मौसी है उन्होंने कहा भी था कि लाओ मैं इनकी सास से बात करूँ, सारी चीज़ें कहूँगी कि हमारी बेटी को क्या तुमने नौकरानी बनाने के लिए बुलाया था, कि काम करवाने की सारी चीज़ें बुलाई थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि नहीं मौसी रहने दो, मुझे रहना तो उसी घर में। मतलब वो इतनी भली इंसान थी, वो सारी चीज़ें देख के चल रही थी, पर तुम लोग उसे देखना नहीं चाहते थे ना, तुम उसे देख रहे थे ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें गलत थी। तो इसलिए जब तुम इंस्टाग्राम पर रील पे रील एक बार में 10-12 ऐसे रील डाल रहे हो, तुम्हारे मिलियंस में व्यू जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब तुम दूसरों की बदनामी कर रहे हो तो फिर दूसरे क्यों चुप रहेंगे, दूसरे भी तुम्हारी बदनामी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात में थोड़ा भी सही लगा हो तो इसके लिए लाइक कमेंट शेयर